मुजफ्फरनगर के शहीद बच्चन सिंह अखाड़ा पचंडा कला की रिया पहलवान ने देश का नाम किया रोशन। देहरादून में इंटरनेशनल कोम्बो गेम कुश्ती 13 से 15 दिसंबर 2024 में आयोजित हुई, जिसमें 64 किलो में घी व नोगी अलग अलग कुश्ती में प्रतिभा कर रिया ने 2 गोल्ड जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। गोल्ड जीतने के बाद रिया अपने गांव पचंडा कला पहुंची, जहां गांव वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ रिया पहलवान का स्वागत किया और रोड शो करते हुए रिया को घर ले जाया गया, जहां परिवार के लोगों ने रिया का आरती कर स्वागत किया। उसके बाद रिया पहलवान अपने अखाड़े पर पहुंची, जहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण साईं तब प्रशिक्षण केंद्र शहीद बच्चन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति के संस्थापक व सचिव युधिष्ठिर पहलवान, मांगेराम वेद प्रकाश यादव, नरेंद्र पंवार व गांव वासियों ने रिया पहलवान का भव्य स्वागत कर उसे आशीर्वाद दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, आपका नाम? रिया चौधरी। ये जी मेरा पचंडा गांव पड़ता है। मैं शहीद बच्चन सिंह स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति से हूँ और मैं देहरादून गई थी इंटरनेशनल खेलने। मेरे 2 गोल्ड मेडल आए हैं जी नोगी कुश्ती में, और मेरा सारा श्रेय गांव वालों को और मेरे कोचों को जाता है, मिस्टर पहलवान। और टीमों ने वहाँ पर भाग लिया था, वहाँ पे 19 देशों ने भाग लिया था। कैसा लगा आपको उनके साथ जुड़े? और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनसे लड़के मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे क्या करना चाहिए? मेरा ओलंपिक खेलने का टारगेट है और इसे पूरा करूंगी। अच्छा, आपने यही गेम क्यों चुना? और भी बहुत सारे गेम है लड़कों मेरे के लिए भी। मेरे बाबा जी पहलवान रहे और मेरे पापा का ऐसा ही सपना था कि हमारे घर में भी कोई पहलवान है। इससे पहले भी आपने कोई गेम कोई वो लड़ा है? हाँ जी, इससे पहले मैं नेशनल में गई हूँ, उसमें भी मेरा ब्रोंज मेडल है। अब तक कितने मेडल आप ले चुके हैं? अब तक मैं स्टेट में मैं 4 ब्रोंज मेडल, 1 गोल्ड मेडल, और नेशनल में 2 गोल्ड मेडल, और इंटरनेशनल में भी 2 गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ। अच्छा, जैसे आप एक लड़की हैं, हाँ और जी। लड़कियों के लिए कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ जी। जो लड़कियां पढ़ रही हैं, घर में रह रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन्हें बाहर निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ जी, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पूरा सहयोग करना चाहिए। उनके घर वालों को भी उन्हें खेलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मानसिकता लड़कियों की होती है कि नहीं, हम नहीं खेल पाएंगे, नहीं पहलवान नहीं बन पाएंगे। तो आपने जैसे ये कर दिखाया, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो हम सोचते हैं ना हम नहीं कर सकते, वो हम करके पाते हैं। सबसे ज्यादा श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं सबसे ज्यादा श्रेय अपने गुरुजी मंगेराम पहलवान जी, युधिष्ठिर पहलवान जी और अपने पापा और नरेंद्र पहलवान जी को देना चाहूंगी। लेकर आइए, क्या है मेडल वहाँ पर एक पहलवानी हुई थी? ये रिया पहलवान है गांव पचंडा कला की। गांव पचंडा कला में शहीद बच्चन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति के नाम से ये स्टेडियम चल रहा है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण की शाखा है, केंद्र सरकार का ये सेंटर है, और यहाँ पे 40-50 बच्चे लड़के और लड़कियां जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे मेडल आ रहे हैं लड़कियों के भी और लड़कों के भी। ये रिया पहलवान देहरादून में इंटरनेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती खेलने गई थी, वहाँ 19 देश प्रतिभाग कर रहे थे, तो इस लड़की ने 4 कुश्ती जीती और ये 2 स्वर्ण पदक लेके आई। तो ये एक हमारे देश का भविष्य है। ये जो फसल होती है किसान मजदूर के घर होती है, और ये कड़ी मेहनत करके, जो किसान है मजदूर है वो कड़ी मेहनत करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये खिलाड़ी भी विदेश में जाकर झंडे गाड़ते हैं। अगर इन्हें सरकार अच्छी सुविधा दे तो ये और ज़्यादा बेहतर करेगा और ये ओलंपिक से मेडल लेके आएंगे। जिले में जुड़ा हुआ पचंडा गांव है, जो कि पूरे सुर्खियों में रहता है। पहलवान जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ला रहे हैं। लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गांव पचंडा कला की जो भूमि है ये वीरों की भूमि है। यहाँ पे शहीद बच्चन सिंह, शहीद विकास सिंघल, जिन्होंने देश के लिए नाम अपना रोशन किया,
और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दंगल होता है। ईरान से अब की बार भी पहलवान आए थे, पिछली बार भी पहलवान आए थे। तो यहाँ जब कोई बड़ा संत आता है, बड़ा पहलवान, भारत के इसलिए हिंदुस्तान का बड़ा पहलवान आता है, तो वो अपनी वो भूमिका छोड़ के जाता है। तो यहाँ की जो मट्टी है वो कर्मठ, ईमानदार, वफादार और देश के लिए जो है मन मिटने वाली मट्टी है गांव पचंडा कला की। तो मैं आने वाली नस्ल को यही कहूँगा कि खेलों की तरफ रुझान रहना चाहिए और नशे से दूर रहे, बड़े मोबाइल से दूर रहे।